नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको व्याकरण का पाठ 15 जिसका रिवीजन करवाने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैं ये आपको करवा चुकी हूँ। व्याकरण में पाठ 15 मुहावरे है, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। लेकिन आज एक बार और फिर से मैं ये रिवाइज कर रही हूँ और आपको आपकी ये जो टर्म 2 की वर्कशीट है उसमें मैं अभी आपको ये करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि मुहावरे, इसका मतलब तो अभी आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि मुहावरे यानी कि किसी भी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। यानी कि वह कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस विशेष अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द समूह या शब्दांश जो होते हैं ना, वह मुहावरे कहलाते हैं, जिनका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि मुहावरों की भाषा में आप बात भी कर सकते हैं, जिससे भाषा सुंदर लगती है और उसमें से एक विशेष अर्थ भी निकलता है। आज मैं आपको यहाँ पर आपकी जो टर्म 2 की वर्कशीट है उसमें कुछ मुहावरे दिए हैं, जिनका अर्थ और मुहावरे से वाक्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे, और ये पाठ पहले हो चुका है तो यहाँ पर आप रिवीजन लिखेंगे। पाठ 15 मुहावरे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर आपको जो मुहावरे दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको उसके अर्थ लिखने हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, और आपको मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जब कभी आप वाक्य लिखें तो उस वाक्य में आपको मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है नंबर 1, कमर कसना, यानी तैयार होना। इसका अर्थ है तैयार होना। अभी हम वाक्य देखते हैं। परीक्षा आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। तो इसका मतलब ये होता है कि परीक्षा आते ही मैंने अपनी कमर कस ली, यानी कि मैं तैयार हो गया या तैयार हो गई। नंबर 2, नाक में दम करना, यानी बहुत परेशान करना। वाक्य, शरारती बंदर ने बगीचे में उछल कूद करके माली के नाक में दम कर दिया। यानी कि जो बंदर था वो बगीचे में बहुत उछल कूद करके उधम मचा रहा था, और इस तरह से उसने बाग के माली के नाक में दम कर दिया, यानी कि उसे परेशान कर दिया। तो अभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आगे नंबर 3 बताने जा रही हूँ, जो आप अपनी वर्कशीट में भी देख सकते हैं। नंबर 3, भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ होता है डर कर सहम जाना। सांप को देखकर टीना भीगी बिल्ली बन गई। यानी कि टीना ने सांप को देखा तो वह डर कर सहम गई, यानी कि वह भीगी बिल्ली बन गई। नंबर 4, हाथ साफ करना, यानी कि चुरा लेना। इसका अर्थ होता है चुरा लेना। वाक्य, मालिक बाहर गए थे तब चोर ने घर में हाथ साफ कर लिए। तो बच्चों, आपने भी कभी कभी न्यूज़ में भी सुना होगा कि जब कभी घर वाले नहीं होते हैं, घर पर ताला देख कर के कई बार उनके घर में चोरी भी हो जाती है। तो इससे वाक्य बना है,
मालिक बाहर गए थे तब चोर ने घर में हाथ साफ कर लिए यानी कि चुरा लिया। नंबर 5, मुंह तोड़ जवाब देना, सामने वाले को निरुत्तर कर देना। वाक्य, मौखिक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में मैंने सामने वाली टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि जब कभी कंपटीशन होती है, मौखिक जब प्रतियोगिता होती है, तभी आप इस तरह से जवाब देते हैं कि सामने वाली जो टीम होती है वह बिल्कुल ही निरुत्तर हो जाती है। तो इससे वाक्य है, मौखिक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में मैंने सामने वाली टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया, यानी कि उन्हें निरुत्तर कर दिया। अभी हम आगे देखते हैं। नंबर 6, कान का कच्चा होना, हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि कोई भी उन्हें कुछ भी कहता है तो वह हर एक की बात पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि वह कान का कच्चा होता है। वो हर किसी की बात पर विश्वास कर लेता है। अब इससे वाक्य है, मोहन कान का कच्चा है, इसीलिए उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा होता है। नंबर 7, कान कतरना, बहुत चतुर होना। इसका अर्थ होता है बहुत चतुर होना। वाक्य, बातों में तो सोनू किसी के भी कान कतर सकता है, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि सोनू इतना चतुर है कि वह बातों में किसी के भी कान कतर सकता है, यानी कि बहुत चतुर है। नंबर 8, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। वाक्य, माधव अपने माता पिता की आँखों का तारा है। तो बच्चों, हर कोई बच्चा वह अपने माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। हर एक माता पिता को अपने बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। तो आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, आँखें खुलना, सच्चाई पता लगना। ठोकर लगने के बाद ही बहुत से लोगों की आँखें खुलती है। तो जब कभी ठोकर लगती है तब लोगों की आँख खुलती है, तब उन्हें सच्चाई का पता चलता है और उन्हें ये महसूस होता है कि नहीं, यह सही है। नंबर 10, दांत पीसना, गुस्सा करना। खेल में हार जाने के कारण वीर दांत पीसने लगा। जब कभी खेल में कोई बच्चा हार जाता है तो आपने भी देखा होगा कि कई बार वो इतना गुस्सा दिखाता है जैसे कि वह अपना दांत पीसने लगता है। दांत पीसना यानी कि गुस्सा करना। नंबर 11, दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि हैरान होना। इसका अर्थ है हैरान होना। अक्षरधाम मंदिर देखकर लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी कि वह इतना सुंदर है कि उसे देखकर लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी कि उसे देखते ही वह हैरान हो जाते हैं। नंबर 12, हाथ पांव मारना, यानी कि कोशिश करना। खेल में अपनी टीम को हारने से बचाने के लिए मैंने बहुत हाथ पांव मारे, यानी कि मैंने अपनी टीम को हारने से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे।
यानी कि बहुत कोशिश की। नंबर 13, घोड़े बेचकर सोना। इसका अर्थ है निश्चिंत होना। परीक्षा खत्म होने पर मैं घोड़े बेचकर सो गई। तो बच्चों, जब कभी भी आपकी परीक्षा पास में आती है, नज़दीक होती है, तब आप क्या करते हैं? अपनी कमर कस लेते हैं, यानी परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाती है, तब आप एकदम बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाते हैं। आप ऐसा कहते हैं ना कि हाँ चलो, अभी तो मेरी परीक्षा खत्म हो गई, और इस तरह से आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाते हैं। तो निश्चिंत होना, इससे मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना, और अर्थ है निश्चिंत होना। तो परीक्षा खत्म होने पर मैं घोड़े बेचकर सो गई, यानी कि निश्चिंत होकर सो गई। नंबर 14, फूला न समाना, बहुत खुश होना। अपने जन्मदिन पर मनपसंद तोहफा पाकर मैं फूली न समाई। तो ये तो सही बात है, जब कभी आपको भी जन्मदिन पर आपका मनपसंद तोहफा मिलता है तो आप भी कितने खुश हो जाते हैं। तो फूला न समाना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। नंबर 15, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। इसका अर्थ है खुशी मनाना। श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके जब वापस लौटे, तब अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, क्योंकि वे बहुत ही खुश हो गए थे और उन्होंने इस तरह से खुशी मनाई। तो कहने का अर्थ है कि घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, यानी कि खुशी मनाई। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ पर जो पाठ 15 मुहावरे है, इसका रिवीजन आपको करवाया है आपकी टर्म 2 की वर्कशीट में। तो आपको ये जो मुहावरे हैं उसके अर्थ आपको लिखने हैं, और यहाँ पर मैंने आपको जो वाक्य बताए हैं, आप ये सेम टू सेम वाक्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप खुद अपने आप भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। सेम वाक्य कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, वह वाक्य जो है वह सही होना चाहिए। और दूसरी एक बात खास ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं उनके सामने आपको उसके अर्थ लिखने हैं, पर जब आप वाक्य लिखें तो उन वाक्यों में आपको मुहावरों का प्रयोग करना है, न कि उसके अर्थ का। तो ये आपको अभी अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप अपना ये जो वर्क है वो आपकी टर्म 2 की वर्कशीट में पूरा कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको अभी आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये समझाने जा रही हूँ, और भी जो कुछ मुहावरे हैं एक बार और बताने जा रही हूँ। आप सभी इसे अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। किसी बात की विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश जो होते हैं उसे मुहावरे कहा जाता है, जिसमें से कुछ विशेष अर्थ प्रकट हो रहा हो। नंबर 1, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर कर सहम जाना। नंबर 3, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। नंबर 4,
घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। नंबर 5, फूला न समाना, बहुत खुश होना। नंबर 6, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। नंबर 7, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। नंबर 8, 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। तो बच्चों वैसे तो मैं आपको ये पूरा करवा चुकी हूँ, पूरा मैंने आपको ये समझा दिया था। फिर से एक बार मैंने आपको इन मुहावरों के अर्थ भी आपको बताए हैं। तो आप सभी अच्छी तरह से इसे रीड करेंगे, मुहावरे, अर्थ और मुहावरों का प्रयोग करते हुए जो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।